पहले 5 कामें गिनाइए जो हरसिद्धि के लिए सबसे लाभ होगा। देखिए, हम लोग गारंटी कार्ड जन स्वराज पार्टी की तरफ से बना चुके हैं। हरसिद्धि के लिए स्पेशलिस्ट तो हरसिद्धि के लिए जो हम लोग का पहला है कि जो लोग भी बाहर से पलायन करके और छठ देखने आ रहे हैं, जो ने क्यों आपके मतलब जताया? देखिए, प्रशांत किशोर जी का शुरू से ही ये रहा है कि हम कहीं न कहीं एक ऐसे व्यक्ति को टिकट देंगे, जो एक पढ़ा लिखा हो और लोगों के साथ अच्छा उसका व्यवहार हो, संबंध हो। और कैसे नौकरी में थे तो राजनीतिक में आने के क्या मतलब बना? देखिए, नौकरी में हम काफ़ी अच्छे कॉलेज से पढ़ाई भी किए, चूँकि लंगट सिंह महाविद्यालय बिहार यूनिवर्सिटी का सबसे टॉप महाविद्यालय में आता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टुडे अपडेट बिहार। मैं हूं राजा यादव। अभी हमारी मौजूदगी हरसिद्धि विधानसभा में है, जो जन स्वराज के प्रत्याशी हैं अवधेश राम जी। इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे कि जो हरसिद्धि विधानसभा में इनका मुख्य काम क्या रहेगा, विशेष बात जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपका परिचय थोड़ा सा जानेंगे आप। मेरा नाम अवधेश राम हो गया। पूर्व और में राजनीतिक आपका बैकग्राउंड? देखिए, पूर्व में तो पिताजी और चाचा जी कामरेड रहे हैं शुरू से, तो हम लोग शुरू से कामरेड के रूप में हम लोग भी झंडा उठाए हैं, काम किए हैं। और वर्ष 2005 में हमने स्नातक की परीक्षा पास की लंगट सिंह महाविद्यालय मुजफ्फरपुर से। और उसके बाद 2005 से और 11 तक हम शिक्षक के पद पे रहे मिडिल स्कूल में। और शिक्षक की नौकरी 2011 में हमने त्यागपत्र दिया। त्यागपत्र दे के पंचायत समिति का चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद प्रमुख का सफ़र हमने तय किया। उसके बाद फिर पत्नी भी हमारी शीला कुमारी जो है चरगांव पंचायत की मुखिया बनी। वो भी नौकरी कर रही थी डीपीएस में, सीनियर टीचर थी, तो रिजाइन करवा के हम शिक्षक के पद पे रहे मिडिल स्कूल में। और शिक्षक की नौकरी 2011 में हमने त्यागपत्र दिया। त्यागपत्र दे के पंचायत समिति का चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद प्रमुख का सफ़र हमने तय किया। उसके बाद फिर पत्नी भी हमारी शीला कुमारी जो है चरगांव पंचायत की मुखिया बनी। वो भी नौकरी कर रही थी डीपीएस में, सीनियर टीचर थी, तो रिजाइन करवा के और मुखिया बनी। तो यही हम लोग का एक राजनीतिक सफ़र रहा है। और अब भी जो है जनसुराज ने भरोसा जता के पूरा विश्वास के साथ हरसिद्धि का दायित्व दिया है कि हरसिद्धि में जाइए, काम कीजिए और जीत दर्ज करके आइए, ताकि बिहार को आगे बढ़ाने में हरसिद्धि का भी योगदान रहे। तो इसलिए हम दिल से प्रशांत किशोर जी का और जनसुराज का आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग के चैनल के माध्यम से भी हमारा आभार उनके पास जाए। और ये हरसिद्धि की जनता के लिए हम लोग अब आ गए हैं कि हरसिद्धि की जनता को खूब मुश्किलों से निकालने के लिए जनसुराज आ गई है, अवधेश राम आ गया है। और सभी जनता भी तैयार है और हम लोग भी तैयार हैं। एक मुद्दे से नौकरी में थे तो राजनीतिक में आने के क्या मतलब बना? देखिए, नौकरी में हम काफ़ी अच्छे कॉलेज से पढ़ाई भी किए, चूँकि लंगट सिंह महाविद्यालय बिहार यूनिवर्सिटी का सबसे टॉप महाविद्यालय में आता है। तो वहाँ से पढ़ाई के बाद हम नौकरी भी किए और नौकरी में शिक्षक का पद किए। शिक्षक का भी पद समाज सेवा का पद होता है और शिक्षक एक सम्मानजनक पद भी होता है। और शिक्षक जितना दिन रहे उतना दिन हमको काफ़ी अच्छा सम्मान भी मिला। आज भी जो हमारे पढ़ाए हुए शिष्य हैं सभी लोग सम्मान देते हैं। नौकरी छोड़ के आने का उद्देश्य ये था कि शिक्षक तो रहते तो ठीक है, मेरा अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण चल जाता, काम चल जाता। लेकिन अगर समाज सेवा में आना चाहते हैं, लोगों का अगर दुःख-दर्द समझना है, तो कहीं न कहीं राजनीति एक माध्यम है, जिसके माध्यम से आप लोगों का मदद कर सकते हैं। तो नौकरी का त्यागपत्र देने के बाद और राजनीति शुरू हुई और इसके माध्यम से हम लोग चाह रहे हैं कि एक बिहार को आगे ले जाने का। कहीं ना कहीं नौकरी में रह के जो जनता की सेवा करना चाहते थे वो चीज नहीं कर पा रहे थे। देखिए, कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा अपना दायरा बढ़ाइए, अपने कद को बढ़ाइए। लोगों देखिए, कहीं न कहीं लोग यहाँ पे परेशान हैं, तो जनता की समस्या का समाधान तो कहीं न कहीं चंद लोग ही कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पद पे हैं, किसी एथी पे हैं, तो अब आप कितना बेहतर कर पाते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हम लोग राजनीति में जब से आए हैं, कहीं न कहीं समाज सेवा में जुड़े हैं, लोगों के हित में काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। तुरकोलिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो दवादारी कर रहा है टिकट के लेके। आप ही के ऊपर प्रशांत किशोर ने क्यों आपके मतलब जताया? देखिए, प्रशांत किशोर जी का शुरू से ही ये रहा है कि हम कहीं न कहीं एक ऐसे व्यक्ति को टिकट देंगे, जो एक पढ़ा लिखा हो और लोगों के साथ अच्छा उसका व्यवहार हो, संबंध हो। और लोग उसको दिल से पसंद करें। और कहीं न कहीं हम लोग जब प्रमुख का सफ़र तय किए, मुखिया का सफ़र तय किए, तो निश्चित रूप से हम लोगों ने अपनी ईमानदारी का परिचय तो पहले दे चुके हैं। क्या हरसिद्धि के विधानसभा के लोगों ने आपके ऊपर भरोसा जताएंगे? देखिए, हरसिद्धि के तमाम विधानसभा में जैसे आप कहीं भी जाएँगे, तो निश्चित रूप से जब आप बात करेंगे, तो जो भी ये राजद और बीजेपी प्रत्याशी दे रहे हैं, जब प्रत्याशियों की तुलना आप करेंगे हरसिद्धि विधानसभा वासियों से, तो हमको नहीं लगता है कि मतलब क्या बोले हम, 95% लोग निश्चित रूप से आपको ये बोलेंगे कि राजद और बीजेपी के प्रत्याशी से बेहतर प्रत्याशी जनसुराज का है। कहीं कोई जनसुराज के प्रत्याशी के बारे में
अभी तक आप को नकारात्मक अपनी बातें लोग नहीं बोलेंगे। अगर आप विधायक बनते हैं तो सबसे पहले 5 कामें गिनाइए जो हरसिद्धि के लिए सबसे लाभ होगा। देखिए, हम लोग गारंटी कार्ड जन स्वराज पार्टी की तरफ से बना चुके हैं। हरसिद्धि के लिए स्पेशलिस्ट तो हर सिद्धि के लिए जो हम लोग का पहला है कि जो लोग भी बाहर से पलायन करके और छठ देखने आ रहे हैं, जो बाहर रह रहे हैं, तो उनका अब ये आखिरी छठ है, बाहर जाने का अब इनको नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ हम लोग उनके रोजगार की व्यवस्था करेंगे। दूसरा है कि जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी गार्जियन अगर असंतुष्ट है कि चलिए हमारे बच्चे अभी बढ़िया से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो उनके खाते में 1-1 हज़ार रुपया 15 साल से नीचे के बच्चों को हम लोग देंगे, ताकि वे बढ़िया से पढ़ाई कर ले। या और फिर बेहतर स्कूल जब हम लोग बनाएंगे, नवोदय नेतरहाट की तरह विद्यालय जब यहाँ बनेगा, तो आप अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा लीजिए। फिर महिलाओं के लिए भी हम लोग लोन का उसी समय से व्यवस्था कर देंगे, रोजगार महिलाएं करेंगी, और घर में जो पैसा आएगा तो परिवार को खुशहाल रखने में, आगे करने में उनका ये काफ़ी अच्छा योगदान रहेगा। और 2,000 रुपया उसी समय से शुरू हो जाएगा वृद्धा पेंशन के रूप में। और किसान जो खेती कर रहे हैं, तो उनको हम लोग 2500 रुपया जो है लगभग हर महीने, जो मजदूर लगाते हैं खेतों में, तो उनका पैसा उनको अपने पास से नहीं देना पड़ेगा। ये जनसुराज की सरकार बनेगी तो सरकार के द्वारा आपको मुफ्त में मजदूर दिया जाएगा काम करने के लिए, तो उनका ये आमदनी हो गया। फिर हम लोग कृषि बाजार, बेहतर कृषि बाजार व्यवस्था करेंगे कि ताकि आपका सामान जो है, जो जैसे मान लीजिए जो सब्जी दिल्ली में अगर 200 रुपये किलो बिक रहा है और यहाँ 2 रुपये किलो बिक रहा है, एक सामंजस्य हम लोग बैठाएंगे कि कम से कम यहाँ के किसानों को, अगर दिल्ली में 200 रुपये बिक रहा है, तो आपका सब्जी कम से कम 100 रुपये किलो यहाँ बिके। इस तरह की व्यवस्था हम लोग करेंगे। क्या लगता है कि जन स्वराज पूर्ण बहुमत से सरकार बना पाएंगे? जनसुराज तो बनाएगी, क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं अब इतना डरे सहमे हैं। सभी भी पार्टियां जो हैं, ये सभी लोग अंदर से अब डरे सहमे हैं, और लोग मन बना चुके हैं। जनता क्या है, जनता तो जनार्दन है, और जनार्दन से कुछ छुपा हुआ नहीं होता है। और ये लोग अब अपना जो है मूड बना चुके हैं। बिहार में बदलाव आएगी, जनता का सरकार आएगा, और सभी लोग खुशहाली इसमें। कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि जन स्वराज बी टीम है जो बीजेपी के, इस पे आपका क्या कहना है? जो लोग कहते हैं, तो फिर जन स्वराज की तरह अकेले लड़के दिखाइए, तब तो पता चलेगा कि ये टीम क्या होता है। अब जन स्वराज का सामना तो करके दिखाइए। जन स्वराज प्रशांत किशोर जी का सामना तो कोई कर नहीं रहा है, उनके बातों का जवाब किसी के पास है नहीं। तो ये लोग बस बोलने के लिए शब्द ही नहीं है ना, शब्द रहेगा तब तो कुछ बोलेंगे। अब मान लीजिए आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं, आप में बहुत मजबूत व्यक्ति हैं, और आपके खिलाफ मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा शब्द कुछ हल्का फुल्का बोल के निकल लेंगे, बस यही है। तो ये लोग ये बोल के निकल लेते हैं, सच्चाई से तो ये लोग रूबरू है नहीं। गांव में निकल के ये लोग देखे ना कि जनसुराज के बारे में नौजवान एक लाठी लेके बैठे हुए हैं इन लोगों के लिए। कोई भी अब इन लोगों को घूमने नहीं दे रहा। सवाल तो लोग कर रहे हैं ना कि आपने अभी तक क्या किया, आखिर लोग पलायन क्यों? ठीक है, जनसुराज मान लेते हैं उन लोगों के नजरिए में बड़ी टीम है, तो आपने बिहार को क्या दिया? आपने यहाँ के रोजगार युवाओं को क्या दिया, महिलाओं को क्या दिया? आप यहाँ एक अस्पताल नहीं बनवा पाए ढंग से। यहाँ जो भी मरीज बिहार के होते हैं वो दिल्ली जाते हैं, बनारस जाते हैं, मुंबई जाते हैं, इलाज कराने के लिए जाते हैं, तो आपने दिया क्या? आप अगर हरसिद्धि में जीत के आते हैं सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका? देखिए, सबसे पहला काम जो हम लोग प्रायोजित किए हैं, जो प्लान बना के रखे हैं, उस काम पे तो हम लोग पालन करेंगे। लेकिन हरसिद्धि में आपको और और हर क्या सिद्धि में, देखिए हर सिद्धि में उच्च स्तरीय अस्पताल होगा। एक ऐसा अस्पताल हम लोग बनवाएंगे कि कम से कम इलाज के लिए आपको दिल्ली और बनारस, लखनऊ जाने की जरूरत यहाँ हरसिद्धि की जनता को नहीं करना पड़ेगा। एक ऐसा विद्यालय बनाएंगे कि आपके बच्चे बाहर पढ़ने के लिए मजबूर नहीं होंगे। यहाँ के तमाम सभी लोगों को रोजगार से हम लोग जोड़ेंगे। ये सब चीजें यहाँ हम लोग करेंगे, हरसिद्धि के लिए करेंगे। हरसिद्धि के लिए इतना बेहतर करेंगे कि हरसिद्धि में बुराइयों का अंत होने जा रहा है, और हरसिद्धि के विधानसभा वासी सभी काफी खुशहाल रहेंगे। ये हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं, उन लोग से भी हम बात करेंगे कि इनके फीडबैक के लेके और इनको वोट लोग क्यों देगा। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आपका शुभ नाम जानेंगे। जी, मेरा नाम तुफैल अहमद हुआ। कि हम लोग जनसुराज के प्रशांत जी के विचारधाराओं से प्रेरित होकर हम लोग जनसुराज से जुड़े हुए लोग हैं। हरसिद्धि विधानसभा के सारे लोगों से हम लोग मिलजुल के हम लोग बात कर रहे हैं और जनसुराज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और हमारे नेता अवधेश राम जी को जिताने का काम करेंगे हरसिद्धि विधानसभा से। क्या लगता है कि हरसिद्धि विधानसभा के लोग इनके साथ है? जी जी जी, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब तरह हम लोग मिल के बात कर रहे हैं। अच्छा हम लोगों का रिजल्ट आने की उम्मीद है। जी जी, हम लोग पूरा भरोसा है, साथ साथ हमारे हरसिद्धि विधानसभा के सब लोगों से भरोसा है प्रशांत जी पे। जी, अवधेश राम एक पहले से प्रमुख रह चुके हैं और मुखिया भी रह चुके हैं। इनका जुड़ाव जमीनी स्तर पे बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए इनका चांस पूरा बनता है कि यहाँ से ही लीड करेंगे। कहीं ना कहीं एजुकेशन हाँ, एजुकेशन जी, एजुकेटेड पर्सन है। हाँ शिक्षित उम्मीदवार है। जी, शिक्षित उम्मीदवार है। जी जी जी, और पहले से यहाँ रह चुके हैं हमारे बीजेपी के नेता, जो कोई काम उनका दिख नहीं रहा है,
सब लोग उनको रिजेक्ट करके चल रहे हैं और प्रशांत जी के विचारधाराओं से जुड़े हुए लोग यहाँ के और अवधेश राम जी के साथ हैं यहाँ से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे कुछ बात करना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहिएगा अवधेश राम जी के लेके? अवधेश राम जी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अवधेश राम जी बहुत अच्छे आदमी हैं। इनसे बहुत हर एक पंचायत में इनका जान पहचान है, हर एक पंचायत के लोग इनको चाह रहे हैं, इसलिए अवधेश जी बहुत अच्छे आदमी हैं। आप लोग भी इनके साथ पूरा हम लोग पूरा डटे हुए हैं। हम लोग क्या कि हरसिद्धि विधानसभा के हर एक पंचायत 3600 पंचायत इनके साथ डटे हुए हैं। पूरा परिवर्तन का लहर है। पूरा परिवर्तन का लहर है। आप क्या कहना चाहिएगा? हम यही बात कहेंगे कि अवधेश जी ऐसा विधायक नहीं मिलेगा। हर जगह इनका पहचान है, हर पंचायत में डोर टू डोर इनको लोग जानता है। काम भी अच्छे किए हैं अपने शासन काल में, प्रमुख में भी अच्छा काम किए हैं, मुखिया भी इनकी पत्नी रही है तो अच्छा फीडबैक मिला है। इसलिए हम लोग तन मन से इनका मदद कहीं ना 5 से 10 साल इनके साथ राजनीतिक में रहने के बाद भी आप लोग इनके ऊपर भरोसा जो जताए पहले हैं। वर्तमान अब पूर्व बैक में भी जो काम अच्छा किए रहा हैं, है, जो अभी काम हाँ। कर रहे हैं। अभी भी अच्छा ही काम करेंगे। बैक में अच्छा किए हैं तो प्रेजेंट इसीलिए में भी अच्छा भरोसा काम आप किए। लोग जता हाँ, रहे हैं। भरोसा है हम लोगों को। तो देख सकते हैं तमाम लोगों से बात किए हमने। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।